तो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम 2 मई से दोस्तों आपका होना सुनिश्चित है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है आपका एसएससी एमटीएस एग्जाम में जो जीके जीएस के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें टॉपिक वाइज प्रश्न का वीडियो हम लेकर आए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख लोक नृत्य। ठीक है, टीसीएस के द्वारा पूछे गए 100 प्रश्नों का संग्रह है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ये आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि बैम्बो डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका मिजोरम हो जाएगा। यानी कि बांस जो नृत्य थे आपका निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो बांस नृत्य दोस्तों आपका मिजोरम से संबंधित, तो आपका राइट आंसर मिजोरम हो जाएगा। अगला जो प्रश्न दोस्तों आपका संथाली डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। यानी कि संथाली जो नृत्य थे आपका निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका झारखंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न फ्रेंड्स वो है आपका कि कलवेलिया डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। यानी कि आपका कालवेलिया जो नृत्य है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भगोरिया डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। यानी कि भगोरिया जो नृत्य है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते फ्रेंड्स, से पहले आपको बता दें टेक्स्ट बुक ऊपर जो चल रहा है सेल अंतिम अवसर सेल, जो कि दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि कल ही आपका एसएससी का कैलेंडर है जो कि जारी किया गया है, जिसमें आपका 5 एग्जाम है जो कि आपको 5 महीनों में ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेल है दोस्तों आपका 30 से 31 मार्च के बीच में आपको चलना है। लेकिन इसका जो आपको बता दें 1 अप्रैल से प्राइस जो कि इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में प्राइस कितना है, तो देखिए सेल का जो प्राइस है आपको 2 साल के लिए दोस्तों मॉक टेस्ट आपको अनलॉक हो जाएगा मात्र 224 रुपये में। ठीक है, तो सेल को दोस्तों लेना ना भूलें, मात्र 224 रुपये में 2 साल के लिए बहुत ही कम प्राइस में आपको बहुत सारा वैलिडिटी जो कि दिया जा रहा है। 1 अप्रैल इसका जो दाम है आपका 399 रुपये में 12 मंथ के लिए ही होगा। तो इस सेल में आप लाभ उठा सकते हैं। हमारा कूपन कोड APJ यूज कीजिएगा तो आपको 10% का अतिरिक्त ऑफ मिलेगा। इसके साथ ही साथ हर एक घंटे जो लकी विजेता होंगे, लकी जो विनर होंगे, वो स्मार्टफोन जीतने का भी अवसर है जो कि पा सकते हैं। ठीक है, जैसा कि टेक्स्ट बुक पर आपका मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलता है। तो जितने भी 2 साल के अंदर जितने भी एग्जाम आएंगे, चाहे एसएससी के हो, चाहे बैंक के हो, चाहे रेलवे के हो, सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर इस सेल का जो लाभ है उठा सकते हैं। ये सेल आपका बेस्ट डील एवर ऑन टेक्स्ट बुक है। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न फ्रेंड्स वो है कि होजगिरी डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। यानी कि आपका होजगिरी जो नृत्य है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा वो आपका त्रिपुरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि लंबाड़ी डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। यानी कि लंबाड़ी जो नृत्य है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो लंबाड़ी जो नृत्य है वो दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश से राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला जो आपका जो क्वेश्चन है कि व्यलता डांस बिलोंग्स टू द विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। यानी कि व्यलता जो डांस है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो व्यलता जो नृत्य है दोस्तों वो आपका कर्नाटक से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर दोस्तों आपका कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न फ्रेंड्स की यक्षगान डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। यानी कि यक्षगान जो नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो यक्षगान दोस्तों आपका कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो का जो PDF है आपको टेलीग्राम पे दोस्तों भेज दिया जाएगा, तो वहां से आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला जो फ्रेंड्स प्रश्न है कि बिहू डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। यानी कि आपका जो बिहू जो नृत्य है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो बिहू नृत्य की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है जो कि आपका असम हो जाएगा। ठीक है, अगला जो फ्रेंड्स प्रश्न है कि फुगड़ी डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। यानी कि जो फुगड़ी जो नृत्य है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ठीक है, तो फुगड़ी जो नृत्य है दोस्तों आपका गोवा से संबंधित आपका नृत्य है। तो इसका राइट आंसर आपका गोवा हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न फ्रेंड्स है कि थोड़ा स्पोर्ट डांस बिलोंग्स ऑफ द फ्लोइंग विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। ठीक है, यानी कि थोड़ा एक खेल नृत्य है आपको मालूम है जो कि निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा एक खेल नृत्य इसको भी आप याद है जो कि रखिएगा। ठीक है, अगले जो प्रश्न फ्रेंड्स है कि सतरिया डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। सतरिया डांस दोस्तों आपको बता दें तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा असम। ठीक है, सतरिया के नृत्य के बारे में दोस्तों आपको बता दें तो ये आपका भारत का लोक नृत्य के साथ साथ आपका असम का लोक नृत्य के साथ साथ आपका भारत का शास्त्रीय नृत्य भी है। ठीक है, तो भारत के शास्त्रीय नृत्य को दोस्तों हम लोग अभी वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे कितने शास्त्रीय नृत्य और कौन कौन से राज्य से कौन कौन से नृत्य जो कि संबंधित है। ठीक है, तो अभी के लिए सतरिया ने दोस्तों आपका असम का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों गोटीपुआ डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट।
यानी कि गोटिपुआ जो नृत्य है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो गोटिपुआ दोस्तों आपका उड़ीसा राज्य से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका उड़ीसा इसमें हो जाना है। ठीक है, अगला जो प्रश्न फ्रेंड्स है कि मोहिनीअट्टम डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट, यानी कि आपका जो मोहिनीअट्टम है ये दोस्तों आपका कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये दोस्तों आपका केरल राज्य से संबंधित है। मोहिनीअट्टम के विषय में बताएं दोस्तों, ये आपका केरल का लोक नृत्य के साथ साथ ये भी आपका भारत का शास्त्रीय नृत्य भी है। ठीक है, तो मोहिनीअट्टम भी दोस्तों आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका ओटम थुल्लाल। ठीक है, ओटम थुल्लाल नृत्य है जो कि निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये भी दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा केरल हो जाएगा। ठीक है, ओटम जो थुलाल है ये भी दोस्तों आपका केरल राज्य से संबंधित है। अगला है तो फ्रेंड्स की कथकली डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट, तो कथकली के विषय में दोस्तों आपको बता दें ये भी दोस्तों आपका भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो भारत का शास्त्रीय नृत्य है, तो भारत के शास्त्रीय नृत्य और आपका राज्य के लोक नृत्य में क्या डिफरेंस है इसको भी हम लोग वीडियो को अंत में देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक आप बने रहिएगा। तो इसका कथकली का राइट आंसर भी दोस्तों आपका केरल हो जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने केरल राज्य से 3-4 जो डांस देख लिए हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। एक तो आपका कथकली है, दूसरा आपका मोहिनीअट्टम है, एक दोस्तों आपका यक्षगान था जो कि आपका केरल का ही शायद था। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका रॉफ डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। ठीक है, रॉफ। ठीक है, तो रॉफ जो नृत्य है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, ये आपका जो यक्षगान के बारे में हमने डिस्कस किया था, यक्षगान आपका कर्नाटक का लोक नृत्य है ना कि केरल का है। ठीक है, इसको भी आप एक बार सही कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न फ्रेंड्स है कि पंथी डांस बिलोंग्स ऑफ द बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट, यानी कि पंथी जो नृत्य है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित नृत्य है? ठीक है, पंथी की बात करेंगे फ्रेंड्स तो ये दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला है नाटी डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट, यानी कि जो नाटी जो नृत्य फ्रेंड्स वो आपका निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो नाटी नृत्य भी दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश से ही संबंधित है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला है मांडो डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट, यानी कि जो मांडो जो नृत्य है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका गोवा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न फ्रेंड्स की आपका भांड पाठेर नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स भांड पाठेर नृत्य ये दोस्तों इसके बारे में हम लोग जाने तो ये दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न फ्रेंड्स की कुचिपुड़ी डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट, यानी कि कुचिपुड़ी जो नृत्य है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये भी दोस्तों ये आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों कुचिपुड़ी के बारे में बताएं तो ये भी दोस्तों आपका भारत का शास्त्रीय नृत्य ही है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है वो है फ्रेंड्स के कालबेलिया डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कालबेलिया जो नृत्य है वो दोस्तों आपका राजस्थान का लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स कि लूर डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट, यानी कि लूर जो नृत्य है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये भी फ्रेंड्स आपका हरियाणा से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर आपका हरियाणा हो जाएगा। अगला जो प्रश्न फ्रेंड्स भरतनाट्यम डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट, यानी कि भरतनाट्यम जो नृत्य है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम दोस्तों ये आपका तमिलनाडु का नृत्य है। तमिलनाडु का नृत्य होने के साथ साथ ये तो फ्रेंड्स आपके भारत का शास्त्रीय नृत्य भी है भरतनाट्यम में। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न फ्रेंड्स हुआ है कि ढिमसा डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट, यानी कि ढिमसा जो नृत्य है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ढिमसा जो नृत्य है आपका आंध्र प्रदेश से ही संबंधित है। अगला जो फ्रेंड्स प्रश्न है कि दल महल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो दमहल नृत्य, तो ये फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर से ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स चाव फुट नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो चाव फुट जो नृत्य है फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर ए सिक्किम राज्य से संबंधित है फ्रेंड्स, आपका सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स वो है कि विलाहुला गिद्दा लोक नृत्य। ठीक है, विलाहुला गिद्दा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी पंजाब राइट आंसर हो जाएगा। गिद्दा नृत्य के विषय में हम लोग जाने तो गिद्दा जो नृत्य फ्रेंड्स ये आपका पंजाब के महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न फ्रेंड्स है कि चंगलो नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो चांगलो जो नृत्य है फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर सी नागालैंड से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स वो है लाहौर नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो लाहौर नृत्य के विषय में बात करेंगे तो हम लोग इसका राइट आंसर मेघालय को देखेंगे, तो लाहौर जो नृत्य है आपके मेघालय में किया जाता है।
अगला फ्रेंड्स की मणिपुरी नृत्य निम्नलिखित में से किस साथ संबंधित है? तो जैसा कि आपका मणिपुर से आपको आशय हो रहा होगा कि जो मणिपुरी जो नृत्य है ये फ्रेंड्स आपका मणिपुर राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी मणिपुर हो जाएगा। मणिपुरी नृत्य के विषय में हम लोग जाने तो ये भी दोस्तों आपका भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न फ्रेंड्स आपका कि गोड़िया जो नृत्य है निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से संबंधित है? तो गोड़िया जो नृत्य है वो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा राज्य से संबंधित है, तो इसका भी राइट आंसर आपका त्रिपुरा ही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स कि झिझिया नृत्य निम्नलिखित में से किस साथ संबंधित है? तो झिझिया नृत्य के विषय में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिहार से संबंधित फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा झिझिया। ठीक है, अगला फ्रेंड्स लावनी नृत्य निम्नलिखित में से किस साथ संबंधित है? तो लावनी नृत्य के विषय में हम लोग बात करेंगे, तो ये फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स वह है कि झूलन नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो झूलन नृत्य के विषय में हम लोग बात करेंगे, तो ये फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी राजस्थान से संबंधित आपका राइट आंसर हो जाएगा झूलन नृत्य। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स कि कुम्भी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो कुम्भी नृत्य के विषय में हम लोग बात करेंगे, तो ये फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु से संबंधित आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुम्भी जो नृत्य है आपका तमिलनाडु से संबंधित आपका लोक नृत्य है। अगला है फ्रेंड्स कि दप्पू नृत्य निम्नलिखित में से किस साथ संबंधित है? तो दप्पू जो नृत्य है आपका ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश से राइट आंसर आपका हो जाएगा दप्पू नृत्य। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स कि कुनिया नृत्य निम्नलिखित में से किस साथ संबंधित है? तो कुनिया नृत्य के विषय में हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा। कुनिया जो नृत्य है आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अगला फ्रेंड्स डांडिया नृत्य निम्नलिखित में से किस साथ संबंधित है? तो डांडिया जो नृत्य फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर डी गुजरात से संबंधित आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स कि लावा नृत्य निम्नलिखित में से किस साथ संबंधित है? तो लावा नृत्य के विषय में हम लोग बात करेंगे, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स कि बीरगासु नृत्य निम्नलिखित में से किस साथ संबंधित है? तो बीरगासु नृत्य आपका ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक से संबंधित राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका कि जाजटीन बखोबखेन पवरिया नृत्य निम्नलिखित में से किस साथ संबंधित है? तो ये तीनों जो नृत्य है जाजटीन बखोबखेन पवरिया ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बिहार से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर बिहार हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स की कंदई नृत्य निम्नलिखित में से किस साथ संबंधित है? तो कंदई जो नृत्य है ये फ्रेंड्स आपका बात करेंगे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स की पोपी नृत्य निम्नलिखित में से किस साथ संबंधित है? तो पोपी नृत्य की बात करेंगे तो इसका भी राइट आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। पोपी नृत्य अरुणाचल प्रदेश संबंधित है। अगला है पंगु चोलम निम्नलिखित में से किस साथ संबंधित है? तो पुंगुचोलम जो नृत्य है आपका मणिपुर से संबंधित है, इसका राइट आंसर मणिपुर हो जाएगा। अगला है हम्पी नृत्य, तो हम्पी नृत्य दोस्तों कहाँ पर से मनाया जाएगा? तो हम्पी आपका कर्नाटक में आपका स्थित है। हम्पी एक शहर भी है, इस जगह का भी नाम है, तो हम्पी नृत्य आपका कर्नाटक से संबंधित है। अगला है दोस्तों जागोई नृत्य के विषय में हम लोग लगता है डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपका मणिपुर से संबंधित है। अगला है आपका फ्रेंड्स टाइगर डांस यानी कि बाघ नाच निम्नलिखित में से किस संबंधित है? तो बाघ नाच टाइगर डांस दोस्तों आपका उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बीरहोर निम्नलिखित में से किस साथ संबंधित है? तो बीरहोर जो नृत्य है आपका झारखंड से संबंधित राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है लेसा लप्तु नृत्य, तो लेसा लप्तु नृत्य जैसा कि नाम से आपको दिख रहा होगा कि कहीं पूर्वोत्तर भारत का लोक नृत्य है, तो ये दोस्तों आपका नागालैंड से संबंधित आपका राइट आंसर हो जाएगा लेसा लप्तु नृत्य। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स जावरा नृत्य के विषय में हम लोग बात करेंगे, तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। अगला है फ्रेंड्स की मटकी डांस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मटकी जो नृत्य है आपका म से मटकी और म से मध्य प्रदेश से संबंधित है दोस्तों आपका मटकी नृत्य। अगला है फ्रेंड्स की बेदी न खलम नृत्य निम्नलिखित के साथ संबंधित है, तो बेदी न खलम नृत्य आपके मेघालय से संबंधित आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी फ्रेंड्स आपके भारत के लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य हैं। अब बात कर लेते हैं लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य के विषय में। तो लोक नृत्य दोस्तों आपका लोक नृत्य जो होगा वो आपके राज्यों से संबंधित होगा, जो लेकिन शास्त्रीय नृत्य होगा वो आपका भारत से संबंधित होगा। ठीक है, जैसा कि मान के चलते हैं लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से क्या तात्पर्य है? तो शास्त्रीय नृत्य का जो दर्जा है फ्रेंड्स वो आपका किस नृत्य को दिया जाता है? जो नृत्य आपका लुप्त प्राय यानी कि लुप्त होने की स्थिति में हो उसे आपका शास्त्रीय नृत्य का दर्जा है जो कि दिया जाता है। जैसा कि आपका बाघ है जो कि अभी लुप्त होने वाला है। ठीक है, तो उसी प्रकार नृत्य में भी आपका जो भी लुप्त होने वाला नृत्य होता है उसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया जाता है। वर्तमान में भारत के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 9 शास्त्रीय नृत्य को दर्जा दिया गया है, 9 नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है, लेकिन संगीत नाटक अकादमी के द्वारा
नृत्य को आपका शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। भारत सरकार के द्वारा जो संस्कृति मंत्रालय है, जो एक छऊ जो नृत्य है उसको जो कि पूर्वोत्तर भारत का है उसको भी शास्त्रीय नृत्य के रूप में मानते हैं। लेकिन 8 कौन कौन से है, तो भरतनाट्यम जो कि सबसे पुराना है, तमिलनाडु का है शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा कथकली मोहिनीअट्टम, ये 2 जो नृत्य है कथकली मोहिनीअट्टम, ये दोस्तों आपका केरल का है। कथक उत्तर भारत का है। कुचिपुड़ी का दोस्तों आपका कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा सतरिया आपके असम का है। इसके अलावा मणिपुरी जो कि मणिपुर का, ओडिसी जो कि उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आज का जो वीडियो था, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बिल कॉल पे क्लिक कर दीजिएगा।